अस्सलाम वालेकुम। सर्बिया का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। सर्बिया बल्कान्स में आता है, यूरोप का हिस्सा है, शेंगन कंट्रीज का पड़ोसी है जैसे कि हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया। सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको वीज़ा फीस भी देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये वीज़ा आप मुफ्त में अप्लाई कर सकते हैं। सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस इतना सिंपल है कि आपको किसी भी मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं होगी और इससे आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। सर्बिया के वीज़ा के लिए आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, किसी और की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है या नहीं। सर्बिया का वीज़ा आप बगैर इनविटेशन लेटर के भी हासिल कर सकते हैं, मगर कैसे। मजीद कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए जिससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो सब समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई चीज आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी जाया ना हो। इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टेप बाय स्टेप हर जरूरी चीज पे बात करेंगे जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है वीजा अप्लाई करने से पहले। सर्बिया के वीजा के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें बेसिक और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं जिसमें हम अपने ट्रिप के मुताबिक तमाम डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं सर्बिया के इमिग्रेशन को। इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल है आपका प्रोफेशनल कवर लेटर जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको एक वीजा इशू किया जाए। इस डॉक्यूमेंट में हमने टू द पॉइंट बात करनी होती है, जो लाजमी चीजें हैं सिर्फ वो डालनी होती है, एक्स्ट्रा चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में गलती की गुंजाइश नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमें देना होता है डे बाय डे ट्रेवल प्लान, कितने दिन हम वहां पे स्टे करेंगे, उनकी डेली एक्टिविटीज हमें जस्टिफाई करनी होती है। इस डॉक्यूमेंट में कितने दिन स्टे करेंगे, आपने उतने दिन स्टे करना है जिससे आपका प्लान जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे आप ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर पहले आपने कुछ कंट्रीज विजिट किए हैं तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, मगर ये याद रखें कि जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि वीजा अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेवल हिस्ट्री का होना लाजमी नहीं होता। ये माइंड में रखें कि यहाँ पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से बनाने होते हैं। वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं या वो लोग जो ज्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम भी आपको बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। सर्बिया के वीजा के लिए मजीद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे आपकी वीजा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ना हो और वीजा एप्लीकेशन आपकी स्ट्रांग लगे, जिससे आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हो। पहले तो आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए। आपको चाहिए आपका CNIC कार्ड, आपको चाहिए FRC, मैरिड हैं तो 2 FRCs होंगे। आपको चाहिए आपका MRC, अगर बच्चे भी हैं उनके लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको देने होंगे उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स। अगर जॉब करते हैं तो आपको चाहिए जॉब लेटर, आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट कितनी हो, किसी और की यूज होगी या नहीं, और आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, इस पे थोड़ा आगे चल के बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। इनविटेशन की चीज मैं आपको थोड़ा तफसील से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे चल के। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि आपका ट्रेवल प्लान कितने दिन का है। इसके अलावा आप अकेले ट्रेवल करते हैं या मैरिड हैं और वाइफ के साथ ट्रेवल करते हैं, या अगर बच्चे भी हैं उनके साथ ट्रेवल करते हैं,
तो ये डिपेंड करता है इन चीजों पे। मिसाल के तौर पे आप 5 दिन का ट्रेवल प्लान बनाते हैं, 5 डेज आप वहां पे स्टे करेंगे और आप अकेले ट्रेवल करते हैं, तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मगर फिर भी आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 9 लाख रुपए होने चाहिए सर्बिया के वीजा के लिए। किसी भी कंट्री के वीजा के लिए हम अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली टूरिज्म पर्पस के लिए किसी और की बैंक स्टेटमेंट वीजा ऑफिसर कंसीडर नहीं करता। क्यों कंसीडर नहीं करता, और अगर फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो कितने पैसे अकाउंट में होने चाहिए, इस पे एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सर्बिया के वीजा के लिए आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कुछ लोग किसी ट्रांजैक्शन को जाके एडिट कर लेते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, मगर ये माइंड में रखें कि ये चीजें वेरीफाई की जाती हैं। आजकल एआई के भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके बता देते हैं कि इसमें कहां पे कौन सी चीज मॉडिफाई की गई है, और इस तरीके के डॉक्यूमेंट से वीजा भी रिजेक्ट हो जाता है और वहां से बैन भी लग सकता है। सर्बिया के वीजा के लिए अब हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम है और इसका ई वीजा है जो आपकी ईमेल में आता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके रखने होते हैं अपने कंप्यूटर में और आपने अपलोड करने होते हैं। सर्बिया के वीजा के लिए आपको इंटरव्यू, बायोमेट्रिक्स या किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। सर्बिया का वीजा अप्लाई करने के बाद आपकी वीजा एप्लीकेशन चली जाती है सर्बिया के इमिग्रेशन के पास। वो उसको रिव्यू करते हैं और जो भी डिसीजन आता है वो आपकी ईमेल में आता है। सर्बिया का वीजा अप्रूव होने के बाद आपको वीजा फीस देनी होती है और उसके बाद आपका वीजा इशू होता है। सर्बिया के वीजा के लिए अगर आप किसी भी तरह से कोई इनविटेशन लेटर अरेंज कर लेते हैं तो आपकी वीजा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस 99% हो जाते हैं। मगर नॉर्मली टूरिज्म पर्पस के लिए बगैर इनविटेशन के भी वीजा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, मगर वीजा अप्रूवल के चांसेस जो हैं फिर थोड़े कम होते हैं। इसलिए आप अपनी वीजा एप्लीकेशन उस हिसाब से बनाएं, स्ट्रॉन्ग करें। अपने कंट्री के साथ आपके जो टाइज हैं, जैसे कि फैमिली टाइज, फाइनेंशियल टाइज, अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन ट्रेवलर हैं और आप सर्बिया विजिट करके वापस आएंगे। सर्बिया का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे उस पर एक अलग वीडियो आएगी इस चैनल पे, और उसके बाद उसका लिंक आपको इस वीडियो की आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि आप बगैर किसी की हेल्प के सर्बिया के वीजा के लिए खुद अप्लाई करके सर्बिया का वीजा हासिल कर सकते हैं।